जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी रात को 8:12 हो रहा है, रात को 8:12 हो रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मतलब कल भी मैंने बताया था कि ये बहाना नहीं है भाई। अगर मेरे आसपास का कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको सच्चाई पता होगी कि यहाँ पे इतना खराब लाइट दे रहा भाई। 8 बजे लाइट बना रहा हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल इस समय 17% चार्ज है, और वो भी कहीं और लगाने के बाद ये बैटरी चार्ज हुई है। एक बैंक है उसमें लगाने के बाद इतना चार्ज हुआ है ताकि वीडियो बना सकूं। और लाइट मतलब ना तो सुबह रह रही है, ना तो दोपहर, ना तो शाम। कोई करे क्या? मतलब कुछ भी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो लाइट के भरोसे कुछ भी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कब तक सुधार होता है। मेन दिक्कत ये है, मुझे लगता है कि बारिश हो नहीं रही है। जैसे ही लाइट देता है वैसे ही सारे ट्यूबवेल, सारे पंखे, सारे मोटर सब कुछ एक साथ चालू हो जाते हैं। इतना लोड हो जाता है कि क्या ही कोई कर सकता है। शायद ये हो सकता है, लेकिन जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, 45 डिग्री पहुंच रहा था, उस समय इतना ज़ोरदार लाइट दे रहा था। अभी इतना घटिया लाइट दे रहा है, मैं क्या ही बताऊं। तो आप लोगों से बस एक चीज़ कहना है यार, कि जिसको भी ये लग रहा है कि एग्ज़ाम हमारा डेट बढ़ गया है तो बहुत सारे लोग रिलैक्स हो गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं अपने मतलब मेरे खुद के जानकार में ये भी बैठ गई, क्या कर सकता हूँ। जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ उसकी भी कहानी ख़त्म ही हो गई। 1 मिनट मैं क्या करूँ, मतलब 15% से नीचे हो जाता है चार्ज, तो इसका क्या होता है, 15% से नीचे हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाता है। तो यार मेरी जो मोबाइल थी जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अब 14% हो गई। तो दूसरी मोबाइल मैंने घर की लेकर जलाया लाइट, क्योंकि जब 15% से नीचे हो जाता है तो टार्च नहीं जलता है। टार्च जला के आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है, सैमसंग का फ़ोन है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि डेट टल गई तो बहुत सारे लोग रिलैक्स हैं, तो मैं बता दूं 5-6 लोग मेरे खुद के जानने के ऐसे लोग हैं, मतलब जो पहले नहीं पढ़ते थे अब इस समय बहुत खतरनाक पड़े हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। जितना हो सके, गर्मी हो रही है कोई दिक्कत सह लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, बस आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अच्छे से अपने सिलेबस पे काम करिए, बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बस सिलेबस पे काम करिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज है हमारा 17वां दिन। तो आज हमें क्या करना है, तो हमें पार्वती की परिवाची सबसे पहले करना है। पार्वती का परिवाची: उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, आर्या, कुमारी, सती, अंबिका, चंडी, अपड़ा, ईश्वरी, सर्वमंगलम। उमा, पार्वती का उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, आर्या, कुमारी, सती, अंबिका, चंडी, अपड़ा, ईश्वरी, सर्वमंगलम। तो ये पार्वती का परिवाची आपको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना है। और याद कैसे करना है, जैसे उमा, गौरी, शिवा, भवानी, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, 4 हो गया। फिर इसके आगे के दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज। ऐसे करके 15-20 बार केवल इतने को बोलना है। फिर आगे के 3 और ऐड कर लीजिएगा, आगे के 3 ऐड और कर लीजिएगा, ऐसे करके याद करना, ठीक है। मतलब बहुत 15-20 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर पुत्री का परिवाची करना है। तो पुत्री का आत्मजा, सुता, तनया, आत्मजा, सुता, तनया बेटी, दुहिता, नंदिनी, तनुजा लड़की। तो पुत्री का आत्मजा, सुता, तनया बेटी, दुहिता, नंदिनी, तनुजा लड़की। पिता का जनक, तात, बाप, पितृ। पिता का जनक, तात, बाप, पितृ। पिता का जनक, तात, बाप, पितृ। पिता का जनक, तात, बाप, पितृ, ठीक है। तो ये परिवाची 3 परिवाची आपको अच्छे से याद करना है। फिर हिंदी में व्याकरण में आपको क्या करना है, कल हमने क्रिया करा था, आज आपको काल पढ़ना है। तो काल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 दिन का टॉपिक है, काल कर लीजिएगा। फिर अनेकार्थी शब्द आपको करने हैं। ये पूरा मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, व्हाट्सएप पे भी डाल रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, या तो आप सर्च कर लीजिए। फिर तद्भव असम करना है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को करना है। कल भी हमने इन्हीं की रचनाओं करा था, आज भी इन्हीं की रचनाओं को करना है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो देख लेते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम योगिनी। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम योगिनी। गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, मुद्रा राक्षस, वैदिक, हिंसा हिंसा न भवती। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, धनंजय विजय, सरयू पार की यात्रा, अंधेर नगरी। फिर भारत दुर्दशा, सती प्रताप,
पूर्व प्रकाश, चंद्र प्रभा, और भी कई सारे हैं, लेकिन इतना ही मैंने लिखा। होने को तो कई सारे हैं, अभी 15-20 इसमें 7-8 और चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है जिसमें वैदिक हिंसा ना बहुत ही, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हिंदी में आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। 1 से लेकर 27 तक वर्ग, 1 से लेकर 27 तक घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो ये कहाँ से करना है, 1 से लेकर 27 तक वर्ग और घन तो अपने आप करना होगा, लेकिन 10 जोड़ घटाना गुणा भाग एक ऐप होता है, मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, उसी से आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। चलिए देख लेते हैं जीके और जीएस में। हमने हिंदी देख लिया, अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में हमें क्या करना है। तो सॉरी, जीके और जीएस में हमें क्या करना है, तो हमने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका कर लिया है। अब दक्षिण अमेरिका के देश और राजधानी मुद्रा में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। फिर संविधान में अनुच्छेद 200 से 250 तक करना है। लाइट नहीं रहती है, लाइट नहीं थी, नहीं तो ये मोबाइल मेरा चार्ज होता, तो ये मैं पक्का कराया होता। अब आज देखते हैं रात में लाइट आती है या नहीं आती है। अभी तो 8:30 बज रहा है, अगर रात में लाइट आएगी तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुझे मैथ का भी वीडियो बनाना है यार, यकीन मानिए, बस लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या, मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर संविधान में 200 से 250 करना है। मैं पूरा 1 से लेकर 395 अनुच्छेद सोच रहा हूँ करा दूंगा, इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी 10-15 मिनट में पूरा अनुच्छेद रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। फिर इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास। फिर यूपीजीके का क्लास PDF नंबर 17, यूपीजीके का जो क्लास नंबर 17 का PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग उससे रिवीजन कर लीजिएगा। फिर 100 प्रश्न आपको लगाने हैं। किस बुक से लगाने हैं, यूपीएसआई का जो बुक है उसको मैंने डाल रखा है, पूरा बुक PDF टेलीग्राम पे, उसी में से 100 प्रश्न आपको करने हैं। ये भी मैं नहीं करा पा रहा हूँ, मोबाइल डिस्चार्ज रहती है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी मेरी मोबाइल 12% बस चार्ज है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब 12% में मैं क्या करूँगा। फिर उसके बाद रीजनिंग में 55 प्रश्न लगाने हैं। रीजनिंग में 55 प्रश्न लगाने हैं आपको। अब ये मैं हर बार बता रहा हूँ, डेली बताता हूँ कि रीजनिंग अच्छा करने का बस एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि रीजनिंग केवल प्रैक्टिस मांगती है। मैं जैसे आप कहीं से भी रीजनिंग का 55 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, यूट्यूब पे कई सारे टीचर करा रहे हैं, एग्जाम्पुल पे हो रहा है रीजनिंग का प्रैक्टिस 55 क्वेश्चन का, रोजगार विद अंकित पे हो रहा है, टारगेट विद अंकित पे हो रहा है, मतलब कई सारे प्लेटफॉर्म में क्लाइमेक्स पे करा रहे हैं वो लोग। और उसके बाद एग्जाम्पुल ऐप पे कई सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के लिए, उसमें से जाके रीजनिंग को लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे कई सारे पुराने भी पड़े हुए हैं। हर संडे को रोजगार विद अंकित पे आता है, रोजगार विद टारगेट विद अंकित पे आता है। मतलब कितना चाहिए आपको, बस आप पढ़ाई करने का मन होना चाहिए। और रीजनिंग में मैं हर बार कहता हूँ कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसमें जो चैप्टर आपका दिक्कत हो रहा है, जब आप मॉक लगाएंगे तो जिस चैप्टर से आपकी गलती हो रही है उसी चैप्टर को जाकर रगड़ दीजिए, बार बार उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, क्यों नहीं सही होगा। उसके बाद मैथ में आपको समय और दूरी करने हैं, जो कि गगन प्रताप सर से करने हैं। इन्होंने यूपी पुलिस के लिए मैराथन करा रखा है, 2 से 2.5 घंटे का है, तो वो क्लास आपको लेनी है। फिर जुलाई के दिवस अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैथ तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैथ कराऊँ कैसे यार। लाइट इतनी ख़राब दे रही है कि वीडियो बन नहीं पा रहा है वीडियो, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले 1-1.5 घंटे वीडियो शूट करूँगा, उसके लिए फिर 1-1.5 घंटे एडिट करूँगा, फिर मुझे कंटेंट जुटाना पड़ेगा, तब कम से कम 3-4 घंटे एक क्लास के लिए देना पड़ेगा। तो उतना लाइट भी रहनी चाहिए ताकि मोबाइल चार्ज भी रहना चाहिए। और लाइट समझ लो ना के बराबर दे रहा है, बस कैसे कैसे चल रही है वही बड़ी बात है। तो यार बस यही सब है। बाकी आपका कोई सवाल हो, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर लाइट आई तो अनुच्छेद वाला चीज़ मैं जरूर कराऊंगा, 1 से लेकर 95 तक अनुच्छेद, बहुत सारी चीज़ें करानी है, लेकिन लाइट तो आए, आपको मज़ा आएगा। मैं यकीन रखिए इतना मतलब जो चीज़ भी है मेरे पास वो सब मैं दे दूंगा, मतलब मेरा जितना नोट्स है सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।